7,000 करोड़ कीमत थी उसकी, आज हम 2024 में आ गए। कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे हैं, 84 से कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उससे पहले से, और 7,000 करोड़ की जायदाद। यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024 में शायद कम से कम 20,000 करोड़ की तो हो सकती है। मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, 20,000 करोड़ दे दो तुम मेरे को। अरे आप अंदाजा लगाइए, सेक्शन 3C को निकाल कर ये कह रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टर बैठेगा आर्टिकल, ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार कदीमा में दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसार कदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। एएसआई बोलेगा हम मालिक तुम आउट। आपका यहां पर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में है, औरंगाबाद में आसार कदीमा के है। और आसार कदीमा के लोग बोलते, मोदी की तरफ से बोलते नहीं नहीं हम कैसा बचाएंगे। आसार कदीमा के कानून में शेड्यूल 6 है, लिविंग मॉन्यूमेंट यानी जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोल लिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसार कदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता, रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है, ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील, बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा।
कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज़ नहीं है। खानखाएं हैं, कोई कागज़ नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज़ नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूज़र है। अगर वक्फ बाय यूज़र चला जाएगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी सितंबर 13 लास्ट तारीख है सो ये पिटिशंस डालने की। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ही, लेकिन पिटिशन देखो खाली 8 लाख मुसलमान का गया। प्लीज मैं हाथ जोड़ को गुजारिश कर रहा हूं हमारे मुसलमान भाइयां बहना दोस्ता, हिंदुस्तान के कितने करोड़ों ही, ये स्कैनर को स्कैन करो और खाली तुम्हें क्या भी तुम्हारा प्रोसीजर नहीं है, खाली स्कैन करती। अस्सलाम वालेकुम सबको भी, हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान मिल को अब हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, कब्रिस्तान की जगह सबकी हिफाजत करना। सो ये स्कैनर को स्कैन करो। ये क्या कर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से देखो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इन्हों पास करने वाले हैं। अगर ये पास कर डालेगा तो जितना भी वक्फ बोर्ड जो मुसलमाना के अंडर था नहीं वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर चले आता। ये पूरा वीडियो डिटेल में बोल दूं, प्लीज गौर से सुनो और समझो। नॉर्मल आदमी क्या समझ रही का तो ये क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल है, हमारा क्या भी काम नहीं है, वो मिनिस्टर एमएलए मुसलमान लीडर कर लेती, उनका काम उन्होंने कर रही। लेकिन जितने करोड़ मुसलमान ही नहीं, देखो कोर्ट से क्या ऑर्डर्स देखो है तो मुसलमाना ईमेल के जरिए पिटिशंस डालना। अगर इतने लाख पिटिशन है तो हमें ये बिल अपोज करती, पास नहीं करती। अगर एक बार ये वक्फ बोर्ड की बिल अगर पास होगी नहीं तो जो हक रहता देखो मुसलमानों का पूरा चला जाता। वक्फ बोर्ड से खाली ये देखो मदरसे, कब्रिस्तान, मस्जिद ही नहीं, बहुत से डिस्पेंसरी, मुसाफिर खाने और उन्होंने कॉलेजेस स्कूल का भी प्लान कर ले। कोई बहुत सा सपोर्ट है मुसलमान स्टूडेंट्स को भी वक्फ बोर्ड से। मुसलमान कई को मालूम इन्हों कब्जा करने देख रही। इंडिया में 3rd लैंड होल्डर सबसे ज्यादा डिफेंस के बाद और क्रिश्चियंस के बाद ज्यादा है सो मुसलमान वक्फ बोर्ड वाले के पास। ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा पूरे इंडिया में। तो अब ये कब्जा करना चाह रही इन्हों। बहुत से मुसलमान लीडर देखो अल्हम्दुलिल्लाह असद अवैसी तेलंगाना में उन्होंने अपोज करे ये बिल, वहां के सीएम रेवंत रेड्डी का सपोर्ट मिल रहा। उसके बाद हमारे कर्नाटका में अल्हम्दुलिल्लाह बीजेड जमीर अहमद खान और अनवर साहब जो वक्फ बोर्ड के चीफ हैं उन्होंने मिलको सिद्धरामैया सर जो हमारे सीएम हैं उन्होंने भी सपोर्ट कर रही कि मैं अपोज करता हूँ। कर्नाटका में भी हमें पास करने देते नहीं, ना तेलंगाना में, वैसा साथ में तमिलनाडु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये तक बोल को ही कि जो चंद्रबाबू नायडू ही जो कोलिशन गवर्नमेंट में ही उन्होंने तक बोले कहते नहीं हमें अपोज करती, ये अमेंडमेंट पास होने देते नहीं वक्फ बोर्ड का। हमें नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे तक बोल डाली महाराष्ट्र के, ये गलत ही नो कर रही, किसी का हक नहीं मारना है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हमें भी अपोज करती है वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो आप लोग क्या करना है तो ये जो स्कैनर है खाली तुम्हें तुम्हारे सर्च जो फोटो आता नहीं वहां जो स्कैन ऑप्शन वो स्कैन करे तो ऑटोमेटिक सर्च बोल को दबो, ईमेल पूरा फिलअप होको आता, तुम्हें खाली सेंड करना। सो सितंबर 13 लास्ट तारीख है सो ये पिटिशंस डालने की। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ही, लेकिन पिटिशन देखो खाली 8 लाख मुसलमान का गया।
प्लीज मैं हाथ जोड़ को गुजारिश कर रहा हूं हमारे मुसलमान भाइयां बहना दोस्ता हिंदुस्तान के कितने करोड़ों हैं, ये स्कैनर को स्कैन करो और खाली तुम्हें क्या भी तुम्हारा प्रोसीजर नहीं है, खाली स्कैन करते ही पूरा ऑप्शन आता, खाली सेंड बटन दबा डालो। हमारे मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदरसे, हमारे मुसलमान बच्चों का जो गरीबा हैं जो डिपेंड हो कोई वक्फ बोर्ड के पैसन से, उनकी हिफाजत करने का काम अब हमारे अवाम के हाथ में है। सो कितना हो सकता है ये स्कैनर शेयर करो और सबको मेल सेंड करो बोलो, और ये वक्त अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करना, ये पास होने देना नहीं हमें इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे, बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है, ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगाए, शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है, इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए, चौराहों पर कैंप लगाए, कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है, कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें, अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाएं, कैंप लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय